कहते हैं घर ईंटों से नहीं बनता, घर उस इंसान से बनता है जो हर दिन बिना कुछ कहे उसे संभालता है। सुबह के 5 बजे थे, अलार्म भी नहीं बजा, फिर भी उसकी आंखें खुल गईं, क्योंकि उसे पता था अगर वो नहीं उठी तो घर नहीं चलेगा। वो धीरे से उठी ताकि किसी की नींद खराब ना हो। रसोई में गई, गैस चलाई और चाय चढ़ा दी। खिड़की के बाहर अंधेरा था और अंदर उसकी जिम्मेदारियों की रोशनी। चाय बनाते बनाते वो एक पल के लिए रुकी, अपने हाथों को देखा, थोड़े खुरदरे, थोड़े थके हुए। फिर खुद से ही मुस्कुराई और बोली, चलो एक और दिन। धीरे धीरे सुबह हो गई, बच्चे उठे, पति उठे और घर में आवाजें शुरू हो गई। मम्मी, मेरा टिफिन, सुनो, मेरी शर्ट प्रेस हुई। वो भागती रही, कभी रसोई, कभी कमरा, कभी बाहर, कभी भीतर, सब कुछ परफेक्ट करने में। लेकिन उसे खुद के लिए क्या किया? लेकिन उस लेकिन उसने खुद के लिए क्या किया? एक कप चाय तो बनाई थी, पर वो भी अब आधी ठंडी होकर रह गई। नाश्ता टेबल पर रखा, सबने खाना खाया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा, तुम बैठो, तुमने खाया? दिन आगे बढ़ता गया। वो कपड़े धोती रही, साफ करती रही, घर की सफाई, बच्चों को पढ़ाई, और हर बार जब वो थोड़ा रुकती तो कोई न कोई आवाज लगाकर कहता, अरे जरा ये कर दो, अरे जरा वो दे दो, अरे जरा ये काम बच गया है, कर देना। उसने कभी मना नहीं किया, क्योंकि उसे लगता था अगर मैं रुक गई तो घर में सभी रुक जाएगा। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, सिर दर्द से फटा जा रहा था, फिर भी वो काम करती रही। शाम होते होते वो बिल्कुल टूट चुकी थी और पहली बार वो बिना कुछ बोले बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह अलार्म बजता रहा, लेकिन वो नहीं उठी। घर में हलचल मच गई। आज चाय नहीं बनी, टिफिन कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा, झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगाएगा। बच्चे भी परेशान, पति भी परेशान। तब जाकर सबको एहसास हुआ कि जो हर दिन घर संभालती थी वो सिर्फ एक इंसान नहीं, वो पूरे घर की नींव थी। पति उसके पास गया, पहली बार इतनी शांति से बैठा और धीरे से उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम इतना सब कैसे कर लेती हो? उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं करती, मुझे करना पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं करती, मुझे करना पड़ता है। ये सुनकर पति का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी उसकी थकान नहीं देखी, उसकी चुप्पी नहीं समझी, उसकी मेहनत को बस फर्ज समझ लिया। उस दिन के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया। अब सुबह चाय सिर्फ वो नहीं बनाती, पति भी साथ में खड़ा होकर चाय बनाते। बच्चे अब खुद अपना बैग तैयार करते हैं और कभी-कभी मम्मी के लिए चाय भी बना देते हैं। अब कोई ये नहीं कहता तुमसे कुछ नहीं होता, अब सब कहते हैं तुम हो तो सब कुछ है।
तभी सब कुछ होता है। और वो जो पहले चुप रहती थी अब मुस्कुराने लगी है। कभी भी उस इंसान की कदर करना मत भूलना जो बिना बोले आपकी पूरी दुनिया संभाल रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, पसंद आए तो शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।